नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ आकाश शर्मा और मैं श्याम पैरा मेडिकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मेरी सब्जेक्ट की बात करें, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं फार्मेकोलॉजी। कौन सी बेटा? फार्मेकोलॉजी के बारे में बताता हूं। तो फार्मेकोलॉजी में हमने जैसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में किया था बेटा? जो फार्मेकोलॉजी है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आज जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो कौन सी रहेगी बेटा? कीमोथेरेपी। कौन सी रहेगी? कीमोथेरेपी। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है कीमोथेरेपी के बारे में। देखो कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे कि बात की इसमें एंटीसेप्टिक्स आती है, एंटीबायोटिक्स आती है, बैक्टीरियोस्टेटिक आती है और बैक्टीरियोसाइडल आती है। और बात करें इसकी ड्रग्स की कि कौन कौन सी ड्रग्स को कीमोथेरेपी के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, तो देखो कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी में हमारी जो ड्रग्स रहने वाली है, सबसे पहले बात करेंगे सर कीमोथेरेपी क्या होता है। देखो टू वर्ड्स, दो वर्ड से तोड़ते हैं अपन किसको? कीमोथेरेपी को। कितने वर्ड से तोड़ते हैं बेटा? दो वर्ड से तोड़ते हैं अपन कीमोथेरेपी को। कीमोथेरेपी फर्स्ट वर्ड हो गया अपना कीमो और थेरेपी। कौन सा? कीमो और थेरेपी। देखो कीमो का मतलब क्या होता है बेटा? कीमो का मतलब होता है केमिकल। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। और थेरेपी का मतलब होता है बेटा क्या? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ठीक है। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो देखो एक चीज देखो कि अपन ने कीमोथेरेपी लिया, कीमोथेरेपी को अपन ने दो वर्ड में तोड़ा, कीमो प्लस थेरेपी। कौन सा? कीमो प्लस थेरेपी। तो कीमोथेरेपी मतलब केमिकल ट्रीटमेंट। देखो बेटा अपन किसी भी ड्रग्स की बात करें, अपन किसी भी ड्रग्स की बात करें तो कोई भी दवाई अपन जो देते हैं वो होता क्या है? केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। किसी भी ड्रग की बात करें, किसी भी ड्रग की अपन बात करें तो वो क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। तो केमिकल सब्सटेंस देने के बाद हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को खत्म करते हैं या ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। वही क्या है? कीमोथेरेपी। देखो अब मैं बताऊं कीमोथेरेपी होता क्या है। तो देखो बेटा अपन किसकी बात करेंगे? कीमोथेरेपी की बात करें। देखो कोई भी एक सीधी सी बात लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। तो अपन ने कोई भी ह्यूमन की बात करें, किसकी बात करें? किसी भी ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की बॉडी में क्या गए? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म गए मतलब या फिर कह रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में एंटर किया। किसने? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर करने के बाद बॉडी में क्या हुआ? डिजीज हुई। बॉडी में क्या हुआ? डिजीज हुई। उस डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, उस डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए किसका? ह्यूमन बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी में एंटर किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने और क्या प्रोड्यूस हुई? डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस हुई। क्या हुई? डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस हुई। और डिजीज कंडीशन को हमने एक ट्रीटमेंट दिया। कौन सा ट्रीटमेंट? कोई भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमने दिया। और उस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को जो हमने दिया किसको? ह्यूमन को। ह्यूमन को जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया, दिस कंडीशन इज कीमोथेरेपी। दिस कंडीशन इज कीमोथेरेपी कह सकता हूँ, ठीक है। कोई भी ह्यूमन था सर, उसने क्या करा? एंटर किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर किया बॉडी के अंदर, एंटर हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसने डिजीज प्रोड्यूस की। डिजीज प्रोड्यूसन के बाद हमने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया, या स्पेसिफिक कह सकते हैं, या किसी क्या दिया? स्पेसिफिक एजेंट दिया हमने, ठीक है। और उससे क्या करा? उसको हमने क्या बोला? कीमोथेरेपी बोला बेटा। उसको हमने क्या बोला? कीमोथेरेपी बोला। तो देखो एक प्रकार से कह सकते हैं कीमोथेरेपी इट इज ए डिफाइंड एज ए, कीमोथेरेपी इट इज ए डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द ह्यूमन बॉडी एंड रिड्यूस द डिजीज कंडीशन। ये कह सकते हैं स्पेसिफिक एजेंट। कीमोथेरेपी किसको बोला? कीमोथेरेपी बोला सर, कीमोथेरेपी एक ड्रग होती है और केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होती है सर? ड्रग होती है और केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। क्या होती है? ड्रग होती है और केमिकल सब्सटेंस होता है। यही बोल रहा हूं ना मैं, कीमोथेरेपी को कोई भी ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंस जिसको हम देते हैं किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए देते? ट्रीटमेंट के लिए। किसके ट्रीटमेंट के लिए? कोई भी डिजीज कंडीशन के लिए कारण, कोई भी डिजीज कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल सब्सटेंस और ड्रग देते हैं। अब कौन सी? स्पेसिफिक्स।
स्पेसिफिक ड्रग्स देते हैं, जो हम स्पेसिफिक ड्रग्स देते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, वो ही कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, कीमोथेरेपी। उसी को हमने क्या बोल दिया, कीमोथेरेपी बोल दिया। तो उम्मीद करता हूँ कीमोथेरेपी के बारे में तो समझ में आया कि कीमोथेरेपी क्या होती है, किस तरह ये चीजें कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, देखो कीमोथेरेपी में मैं एक चीज बताता हूँ। देखो देखो कोई भी कीमोथेरेपी के एजेंट की बात करें हम, कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी एजेंट्स, कोई भी कीमोथेरेपी के एजेंट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाइड करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं कितने पार्ट में, टू टाइप्स में, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कीमोथेरेपी के एजेंट्स होते हैं उनको हम क्लासिफाइड करते हैं कितने में, टू टाइप्स के अंदर करते हैं। एक होता है बेटा बैक्टीरियो बैक्टीरियोस्टेटिक, और सेकंड होता है कौन सा, बैक्टीरियोसाइडल। दूसरा कौन सा होता है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। ठीक है, तो देखो बैक्टीरियोस्टेटिक की बात करें तो देखो बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ग्रोथ से, स्टेटिक का मतलब होता है ग्रोथ से। ठीक है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, किससे, बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है बेटा, किसी भी ऐसा सब्सटेंस या बैक्टीरियोसाइटिक एजेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, रिड्यूस द रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए जो देते हैं वो सब क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स होते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट किसको बोल रहा हूँ, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट अपन किसको बोल रहे हैं, जो बैक्टीरिया की रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो कम कर दे, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने दे नहीं। देखो प्रजनन होता है जैसे, ठीक है, रिप्रोडक्शन हुआ, मेल और फीमेल के बीच में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, रिप्रोड्यूसिंग करते हैं। उनके प्रजनन के कारण से क्या बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, क्या बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है। तो उनकी ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। और बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करने के लिए या उसको किल करने के लिए नहीं बोल सकते, देखो अपन ये नहीं बोल सकते कि किल कर दिया, मतलब मारते नहीं है, ओनली ग्रोथ को कम कर देते, डिक्रीज कर देते। क्या, बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज कर देते हैं, पर ये नहीं कह सकते कंप्लीटली तौर पे कि मार दिया। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए जो देते हैं वो क्या होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट होता है। क्या होता है बेटा, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट होता है। ठीक है, इसको क्या बोला, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। ठीक है, अब बात करें सर बैक्टीरियोसाइडल किसको बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक की बात हो गई, अब बोलते हैं सर बैक्टीरियोसाइडल। देखो बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, एक एजेंट, कह सकते हैं एजेंट। बैक्टीरियोसाइडल एजेंट क्या होते हैं, ऐसा एजेंट जो क्या कर दे, कंप्लीटली कंप्लीटली किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कंप्लीटली क्या कर दे, किल कर दे। मैंने बैक्टीरियोस्टेटिक में तो बोला कि मारते नहीं है, लेकिन उसमें ओनली ग्रोथ कम करते हैं, लेकिन बैक्टीरियोसाइडल में क्या करते हैं, किल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। उसमें किल नहीं किया, इसमें हम क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मतलब कंप्लीट तौर पे क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को मार देते हैं बेटा, क्या करते हैं, मार देते। तो बैक्टीरिया को कंप्लीटली तौर पे किल करना ही बैक्टीरियोसाइडल एजेंट कहलाती है, बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं अपन उसको। ऐसे एजेंट, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट क्या होते हैं सर, ऐसे एजेंट जो किल कर दे, मतलब इसमें हम ओनली रिड्यूस नहीं करते, इसमें तो क्या होता है, जो ग्रोथ होती है, अपन बात करें कह सकते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ को खत्म नहीं करते, बल्कि कंप्लीटली तौर पे किल करके रख देते हैं। ठीक है, ग्रोथ को खत्म नहीं करते अपन, किसको खत्म कर देते, बैक्टीरिया को ही जड़ से मार देते हैं। वो कंडीशन क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, बैक्टीरियोसाइडल। मतलब इसमें तो अपन कह सकते हैं, देखो
बैक्टीरियोसाइड और बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब बैक्टीरियो बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियो इसमें तो क्या कह सकते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यही बोल रहा हूं ना, ग्रोथ को ही तो खत्म करते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक में तो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरियोसाइडल में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं बेटा, किल द किल द बैक्टीरिया। इसमें क्या करा, बैक्टीरियोस्टेटिक में ग्रोथ को कम कर दिया, रोक दिया, और इसमें क्या कर दिया, किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या कर दिया बेटा, किल कर दिया। ठीक है, मतलब किल और डिस्ट्रॉय, किल और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसमें किल कर दिया, वो बैक्टीरियोसाइडल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि सर एंटीबायोटिक्स के बारे में बताओ। देखो एंटीबायोटिक्स, अब आप बात करेंगे अपन एंटीबायोटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखो दो चीज और बताता हूँ, पहले बताता हूँ एंटीबायोटिक्स क्या होता है। देखो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, क्या, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है बेटा, कुछ ड्रग्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ड्रग्स बोल सकते हैं या मेडिकेशंस बोल सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, कुछ ड्रग्स बोल लो या मेडिकेशंस बोल लो, जो क्या करती है, स्टॉप करती है, किसको, जो स्टॉप करती है, स्टॉप द इन्फेक्शन को, किसको बेटा, इन्फेक्शन को क्या करती है, स्टॉप करती है इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन किससे कॉज हुआ हो, कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या हुआ हो, कॉज हुआ हो। ठीक है, ऐसी मैं बात करूं बेटा किसकी, कोई भी बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर गया और ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद उसने क्या करा, इन्फेक्शन प्रोड्यूस किया बॉडी में, क्या प्रोड्यूस किया, इन्फेक्शन प्रोड्यूस किया। कोई भी बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में गया और ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद उसने क्या करा, इन्फेक्शन प्रोड्यूस किया, और इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो मेडिकेशन और ड्रग्स हमने दी थी, जो ड्रग्स और जो मेडिकेशन हमने पेशेंट को दी, वो क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स कहलाती है। मतलब एंटीबायोटिक होते क्या है, एजेंट्स होते हैं या ड्रग्स होती है, क्या होते हैं, और ये होती क्या है, स्पेसिफिक ड्रग्स होती है, क्या होती है बेटा, स्पेसिफिक ड्रग्स होती है, स्पेसिफिक ड्रग्स और मेडिकेशंस होती है जो स्टॉप कर देती है, किसको, स्टॉप द इन्फेक्शन को स्टॉप कर देती है, जो किसके कारण से हुआ था ह्यूमन बॉडी में, किसी बैक्टीरिया के कारण से। और बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या है, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी होते हैं, कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, फंगाई है ना, फंगाई कह सकते हैं, या प्रोटोजोल, और हेलमेंथिक, हेलमेंटिक्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखो एक चीज ये देखो, एंटीबायोटिक्स इसको बोला सर, ये दवाइयां होती है, ये ड्रग्स होती है जो किसको रोकती है, स्टॉप द इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो कौन कर रहा है बॉडी के अंदर बेटा, बैक्टीरिया कर रहा है। तो बैक्टीरिया किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जो बैक्टीरिया ने क्या करा, इन्फेक्शन करा, और उसके लिए हमने कोई भी ड्रग्स या मेडिकेशन ली सर, उसी को आपने क्या बोल दिया, एंटीबायोटिक्स बोल दिया, क्या बोल दिया, एंटीबायोटिक्स बोल दिया। देखो ये तो बात हुई किसकी, एंटीबायोटिक्स की हुई। अब ऑर्गेनिज्म ने ग्रोथ करी, तो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के कारण से ही तो इन्फेक्शन हुआ, तो उसके इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमने जो ड्रग्स दी, उसको हमने क्या बोल दिया, एंटीबायोटिक्स बोल दिया बेटा, क्या बोल दिया, एंटीबायोटिक्स बोला। अब बात करते हैं, एक टर्म और बताता हूं आपको एंटीबायोटिक्स के बाद में।
डिसइंफेक्टेंट। क्या? डिसइंफेक्टेंट। क्यों सर? डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? तो देखो देखो कह सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को और उसको किल करने के लिए हम क्या लेते हैं? कोई सब्सटेंस लेते हैं। किसी भी प्रकार का हमने सब्सटेंस लिया, कोई भी सब्सटेंस जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी ग्रोथ को क्या कर दे? कम कर दे। ग्रोथ को क्या करते? डिक्रीज या रिड्यूस कर दे। क्या कर दे बेटा? रिड्यूस कर दे या डिक्रीज कर दे उसकी ग्रोथ को, या उसको कंप्लीटली तौर पे किल कर दे। वो डिसइंफेक्टेंट होता है। मेनली जो साफ सफाई होती है, मतलब क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग किया जाता है। ठीक है, तो क्लीनिंग के अंदर हम किसको यूज करते? डिसइंफेक्टेंट को यूज करते। और डिसइंफेक्टेंट को यूज करने के बाद हम किसको यूज करते? डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं सर। और डिसइंफेक्टेंट को यूज करने के बाद क्या करते हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देते हैं और उसको कंप्लीटली तौर पे किल कर देते हैं। जिस सब्सटेंस से हम उसको ग्रोथ को कम करते हैं या उसको क्या करते हैं? किल करते हैं। किससे? किसी भी सब्सटेंस से यदि हम उसकी ग्रोथ को कम कर रहे हैं या उसको किल कर रहे हैं जिस सब्सटेंस के कारण से, किसकी? ऑर्गेनिज्म की, उसको लिए हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट। साफ सफाई होती है, फिनाइल वगैरह सुनते हो, तो हम उससे क्या करते हैं? साफ सफाई वगैरह करते हैं। तो साफ सफाई करने के लिए जो सब्सटेंस यूज में लिया जाता है, जो क्लीनिंग करने के लिए सब्सटेंस यूज में करा लिया जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज डिसइंफेक्टेंट। तो देखो ये कौन सा टॉपिक था हमारा? ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया? कीमोथेरेपी हो गया। देखो कीमोथेरेपी केमिकल सब्सटेंस होते हैं सर, किसी भी इन्फेक्शन वगैरह की है कोई खत्म करने के लिए या उसकी रिड्यूस करने के लिए जो स्पेसिफिक एजेंट चूज करा जाता है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी में मैंने दो चीज बताई, बैक्टीरियोस्टेटिक बताई, बैक्टीरियोसाइडल बताई। बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए बैक्टीरियोस्टेटिक होता है सर, उसको किल करने के लिए, कंप्लीट तौर पे मारने के लिए क्या यूज करते हैं? बैक्टीरियोसाइडल को यूज करते हैं। उसके बाद बताया एंटीबायोटिक्स क्या होती है सर? एंटीबायोटिक स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स और मेडिकेशन होती है जो इन्फेक्शन को खत्म कर देती है। कौन सा इन्फेक्शन? जिसको कॉज किसने किया हो? बैक्टीरिया ने कॉज किया हो। जिसको किसने कॉज किया हो? बैक्टीरिया ने कॉज किया हो वो। उसके बाद बताया डिसइंफेक्टेंट क्या होता है सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी ग्रोथ को खत्म करने के लिए या उसको किल करने के लिए जिस सब्सटेंस को यूज करते हैं या फिर क्लीनिंग के अंदर जो सब्सटेंस यूज में लिया जाता है उसको अपन डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो देखो आप एक बात बताओ, हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, हम इसमें बार बार हम एक चीज सुन रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी प्रकार के होते हैं। जो एजेंट की बात करें, उसको क्लासिफाई करें तो कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सारे एक ही बैक्टीरिया थोड़ी नहीं करता, सब चीज बैक्टीरिया ही थोड़ी नहीं करता बेटा। ठीक है, कोई बैक्टीरिया होता है, कोई वायरस होता है, कोई फंगाई होता है, कोई प्रोटोजोआ होता है, कोई हेलमेंथिक्स होते हैं। ये सब क्या है? ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा। ये सब क्या है? चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगाई है, ठीक है, चाहे वो प्रोटोजोआ है, चाहे वो हेलमेंथिक है। देखो मैं तुम्हारे को बार बार एक बात बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? इन्फेक्शन खत्म करना किसके कारण से? ऑर्गेनिज्म के कारण से बेटा। किसके कारण से? ऑर्गेनिज्म के कारण से। अब मैं तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुमको ये थोड़ी नहीं बोल रहा बार बार कि सर आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो, तो मैं बार बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब केवल बैक्टीरिया ही थोड़ी नहीं बोल रहा। बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, किसी प्रकार का फंगाई भी हो सकता है, किसी प्रकार का प्रोटोजोआ भी हो सकता है और किसी प्रकार का हेलमेंटिक्स भी हो सकते हैं। ये सभी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो मैंने आप लोगों को जो कीमोथेरेपी बताया, एंटीबायोटिक्स बताया, डिसइंफेक्टेंट बताया, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो होते हैं वो रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं किल और डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए और किल करने के लिए जो लिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, उसको किल करने के जो लिए जाते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ और एलमेंटिक्स होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा कीमोथेरेपी का
इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो मैं बात करूंगा, इसके बाद जो जिसकी मैं बात करूंगा वो किसकी करूंगा बेटा, ड्रग्स की बात करूंगा। ये सारी ड्रग्स होती है इनकी भी, तो इनके ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है वो क्या था, कीमोथेरेपी का था और कीमोथेरेपी का इंट्रोडक्शन था। आज की क्लास में इतनी लेता हूँ। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ड्रग्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मैं श्याम पैरामेडिकल क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसे ही हम लोगों के साथ आप जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।